ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिसने स्टडी कब किया 1635 टू 1703 में। तो हुक्स लॉ क्या कौन था? ये इंग्लिश फिजिसिस्ट था। तो स्टडी द टेंशन इन वायर एंड स्ट्रेन। तो जो वायर पे टेंशन आ रहा है उसकी स्टडी क्या हुक्स के द्वारा? तो कौन सी स्टडी थी? जो वायर पे टेंशन आ रहा है और उसके वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीज स्टडी लीड टू लॉ नाउ नोन एज हुक्स लॉ। तो वो उस लॉ को क्या नाम हुआ? हुक्स लॉ। तो क्या था स्टेटमेंट? क्या था स्टेटमेंट? है हुक्स लॉ। स्टेटमेंट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या है ना कांस्टेंट। तो स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कैसा होगा? देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहां पे जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। अब यहां देखो क्या लिखा है? विद इन इलास्टिक लिमिट। अब कोई भी वायर जहां तक उसकी इलास्टिसिटी है, प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, तो वहां तक लिमिट था। वो क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब यहां देखो, इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को ही क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम यहां बोल सकते हैं the constant is called the constant is called the modulus of elasticity। इसी को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो कांस्टेंट को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। अभी स्टेटमेंट में ही बोले हमने विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट बोले तो क्या? ई बोले तो इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन द कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम अब इस पर से बोल सकते हैं। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अब कांस्टेंट को जो बोलते हैं इसको बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन टू ई। अब ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा? द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ई जो है ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड स्ट्रेन, या फिर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं? द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल, द मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी of material, modulus of elasticity of material is the ratio of, is the ratio of modulus of elasticity of material is the ratio, इसका रेशियो है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस to the corresponding strain। अब यहां पे हम लोग क्या गलती करते हैं? सीधे सीधे बोलते हैं इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, बट इसको करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बोलेंगे। कौन सा स्ट्रेन? करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। जो भी वायर पे स्ट्रेस आया है, अब स्ट्रेस आने, स्ट्रेस किसके वजह से आया?
अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या हो गया स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस से क्या हुआ, डायमेंशन चेंज हो गया। क्या हो गया, डायमेंशन चेंज। अब डायमेंशन चेंज हो रहा है किससे, ओरिजिनल डायमेंशन से। द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो क्या हो गया स्ट्रेन। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल is the ratio of stress to the corresponding strain. It is defined as the slope of stress strain curve. It is defined as the slope of stress strain curve. तो यहाँ पे हम कर्व में बोल सकते हैं इसको। तो मान लो ये हो गया एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे है स्ट्रेन, यहाँ पे है स्ट्रेन, और इधर क्या है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे क्या है स्ट्रेस। तो देखो इट इज डिफाइंड ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द इलास्टिक डिफॉर्मिंग रीजन एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड रहेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच stress is directly proportional to strain is called the elastic limit। अब मान लो ये हमने ग्राफ में बताया, अब मान लो ये कोई वायर का ग्राफ है, हमने जैसा लोड दिया उतना स्ट्रेस आया, फिर लोड दिया उतना स्ट्रेस आया, फिर लोड दिया फिर स्ट्रेस आया। वो स्ट्रेस से स्ट्रेन भी चेंज होते गया। यहाँ लोड दिया फिर स्ट्रेन इधर चेंज हुआ, फिर स्ट्रेस दिया, ऐसे से। अब जहां तक इसकी एक लिमिट है वहां तक हमने क्या किया, इसको फोर्स दिया, है ना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू which stress is directly proportional to the strain is called elastic limit। the maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा, इलास्टिक लिमिट। क्या रहेगा, इलास्टिक लिमिट। तो वो लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, वो लिमिट के बाद जो भी वायर है जो भी मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप to which stress is directly proportional to strain is called the elastic limit। the stress strain curve within elastic limit, यह है stress strain curve। तो ये क्या है, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या था, within elastic limit stress is directly proportional to strain। और ये जो ई रहता है ये है कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।